हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन्स वर्चुअल क्लासरूम। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है जिन्होंने 10th क्लास पास कर ली है एंड अब वो 11th क्लास में चंडीगढ़ के गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिशन लेना चाहते हैं फॉर द सेशन 2020-2021। इस साल कोविड-19 के चलते रजिस्ट्रेशन सिर्फ ऑनलाइन हो रही है, तो इस रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी। प्लस लास्ट में आपको एक डेमो भी दिया जाएगा कि आप कैसे अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। प्रोस्पेक्टस ऑनलाइन अवेलेबल हो चुका है 14 जुलाई से। ये आप चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो फिल करना है और स्कैन्ड कॉपी मार्कशीट की और कैटेगरी सर्टिफिकेट की जो सबमिट करनी है, उसकी डेट है 21 जुलाई से लेकर 30 जुलाई 5 PM तक। शाम के 5 बजे तक का टाइम है 30 जुलाई तक। ये कंपलसरी है कि आप इस डेट तक अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर करवा लें। ऑल्सो आपको अपनी जो स्कैन्ड कॉपीज़ हैं आपकी सर्टिफिकेट्स की, वो भी आपने 30 जुलाई से पहले सबमिट कर देनी है। 7 अगस्त को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी, जो आप एजुकेशन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। उसके बाद आपको अगर उस मेरिट लिस्ट को लेके कोई प्रॉब्लम है, कोई ऑब्जेक्शन है या कोई मिस्टेक हो गई है, तो आप वो 7 अगस्त से लेके 8 अगस्त शाम को 5 बजे तक वो आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। उसके लिए आपको स्पेशली एक ईमेल एड्रेस दिया जाएगा जिस पर आप मेल कर सकते हो। नेक्स्ट आपको जो है लिस्ट फिर से निकाली जाएगी 13 अगस्त। आपकी जो ऑब्जेक्शंस को देखते हुए उसको करेक्ट करके लिस्ट को फिर से लिखा जाएगा 13 अगस्त। उसमें आपको अलॉट किया जाएगा स्कूल और स्ट्रीम। फिर आपको जो डिपॉजिट ऑफ फ़ी है या फिर क्लासेस कब शुरू होनी है, ये सब की जो इन्फॉर्मेशन, ये सब की डेट आपको बाद में बताई जाएगी। अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर करने के लिए लिंक्स इन 2 वेबसाइट्स पर अवेलेबल हैं। ये है चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट www.chdeducation.gov.in। दूसरी वेबसाइट है nielit.gov.in/chandigarh। तो ये दोनों वेबसाइट पर आप इनमें से किसी पर भी जाकर अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन फ़ी है ₹130, जो आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हो। एंड सभी स्ट्रीम्स के लिए, चाहे आर्ट्स हो, मेडिकल, कॉमर्स, कोई भी स्ट्रीम हो, सभी के लिए एक ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। एंड मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 ऑप्शंस जो है बता सकते हो जिन स्कूल्स में या स्ट्रीम में आपको एडमिशन चाहिए। जिन स्टूडेंट्स के 60% मार्क्स हैं या इससे ज़्यादा हैं, उनको कम से कम 10 ऑप्शंस बताने होंगे जिन स्कूल्स में वो एडमिशन लेना चाहते हैं। और जिन स्टूडेंट्स के 60% से कम मार्क्स कम हैं, उनको एटलीस्ट 15 ऑप्शन बताने होंगे वो स्कूल्स के जहाँ पर वो एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर आप इतने ऑप्शंस नहीं बताते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट नहीं होगा। जिन स्टूडेंट्स ने 10th क्लास CBSE के अलावा किसी और बोर्ड से पास की है या फिर कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम पास किया है या 10th क्लास CBSE से की है लेकिन 2020 से पहले की है, इन स्टूडेंट्स को 10th की DMC मतलब डिटेल मार्क्स सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी भी अपलोड करनी होगी। एंड जो स्टूडेंट्स रिजर्व्ड कैटेगरी की सीट का बेनिफिट लेना चाहते हैं, उन्हें रेलेवेंट सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम ही, अदरवाइज़ उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब ये कौन सी रिजर्व्ड कैटेगरीज़ हैं? स्पोर्ट्स, SC, फिज़िकली चैलेंज्ड, डिफेंस और पैरामिलिट्री, फ्रीडम फाइटर के बच्चे या ग्रैंड चिल्ड्रन एंड कश्मीरी माइग्रेंट। डेमो देखने से पहले हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जान लेते हैं। इसके लिए आपको वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करना है और ये वेबसाइट है जो आपको स्टार्टिंग में 2 वेबसाइट्स बताई हैं, उनमें से आप किसी भी एक वेबसाइट पर जाकर लॉगिन कर सकते हो। और ये वेबसाइट है या तो चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर NIELIT वाली जो वेबसाइट आपको बताई गई है। तो इन पर जाकर आपको क्लास 11th के एडमिशन के लिए एक लिंक मिलेगा जिस पे क्लिक करके आपको बेसिक डिटेल्स फिल करनी होगी। और जब आप बेसिक डिटेल फिल कर देते हो तो आपको एक यूनिक ID और पासवर्ड जनरेट होगा जिसको आपने संभाल कर रखना है, क्योंकि यही ID और पासवर्ड आपको हर बार यूज़ करना होगा जब भी आपने लॉगिन करना है। उसके बाद आपको एक न्यू पेज ओपन होगा, बैंक साइट पे लेकर जाया जाएगा आपको, जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी ₹130 की पे करनी होगी। जब आप पेमेंट कर देते हो तो आपको एक ट्रांजैक्शन ID जनरेट होगी। ये ID आपने कहीं लिख लेनी है। इसके बाद आपने फिर से रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के लिए लॉगिन करना है।
जब आप सारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दोगे और सबमिट कर दोगे तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म की सबमिटेड कॉपी आपने इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही प्रिंट आउट जब स्कूल्स खुलेंगे आपने एडमिशन फॉर्म के साथ अटैच करके देना है। तो आइए अब हम डेमो देखते हैं। तो गूगल पर जाकर हमने टाइप किया chteducation.gov.in, तो टॉप पर ही एजुकेशन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट आ गई। इसको हमने क्लिक किया तो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। इसको ओपन करके नीचे स्क्रॉल करिए एंड डेली सर्कुलर्स पे आ जाएगा ये, अप्लाई ऑनलाइन फॉर एडमिशन टू क्लास 11th फॉर द ईयर 2020-2021 इन गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ यूटी चंडीगढ़। इसको क्लिक करो ये सर्कुलर्स को। तो जब ये क्लिक करोगे तो ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे लिखा होगा क्लिक हियर। तो आप क्लिक हियर को क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि ये दूसरे पेज पर आपको लेके जाएगा। इसको ओके कर दो तो ये एक और पेज खुलेगा। जब क्लिक करोगे ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आप जाओगे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन को क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऐसे आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर 10th क्लास का, पासवर्ड, और पासवर्ड फिर से फिल करोगे सेम। फिर आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन फिल करना है और नीचे आंसर फिल करना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप इनमें से कोई भी क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हो जो आपको इजी लगे। ये तब काम आएगा जब आप बाई चांस अपना पासवर्ड भूल जाते हो, तो आपको अगर ये क्वेश्चन पता होगा तो आप इसका आंसर करके आपको पासवर्ड पता चल जाएगा। उसके बाद आपने करना है क्रिएट न्यू अकाउंट, इस पर क्लिक करना है। तो सब डिटेल्स फिल करके हम क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करेंगे। तो देखिए मैसेज आ गया, स्टूडेंट अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड, प्लीज़ लॉगिन। अब लॉगिन करने के लिए हम स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो फिर ये पेज खुल जाएगा जिस पे आपको फिर से अपना मोबाइल नंबर फिल करना होगा, डेट ऑफ बर्थ, 10th क्लास का रोल नंबर और पासवर्ड, एंड साथ में आपको सिक्योरिटी कोड भी फिल करना होगा जैसे इमेज में दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पर 2592 लिखा हुआ है। तो लॉगिन डिटेल्स फिर से फिल करके आपको यहाँ पर लॉगिन को प्रेस कर देना है। तो देखिए यहाँ पर आ गया मेक ऑनलाइन पेमेंट। अब हम इस पर क्लिक करेंगे एंड ये क्लिक करने के बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर मेक ऑनलाइन पेमेंट पर हम फिर से क्लिक करेंगे। फिर से नीचे स्क्रॉल करके हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोसीड टू मेक पेमेंट, इस पर क्लिक करेंगे। और प्रोसीड टू पेमेंट क्लिक करने से पहले एक बात का ध्यान रखना है कि ऊपर ये जो यूनिक पेमेंट ट्रांजैक्शन आईडी आई हुई है, ये जो नंबर आया है 120, ये पूरा जो नंबर है ये आपको नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद आपने प्रोसीड टू मेक पेमेंट, इस पर आपने क्लिक करना है। जब आप ऑनलाइन पेमेंट कर दोगे तो एटलीस्ट 24 आवर्स का टाइम लगेगा पेमेंट को प्रोसेस होने में, इसलिए आप नेक्स्ट डे फिर से लॉगिन करोगे और अपनी फ़ी को लिंक करोगे, लिंक ऑनलाइन पेमेंट ये वाला ऑप्शन यूज़ करके। फिर आप फिर से जब लॉगिन करोगे तो आपको 3 पार्ट्स में फॉर्म होगा। पहला होगा स्टूडेंट डिटेल, जिसमें आपने अपनी डिटेल्स फिल करनी है। सेकंड पार्ट में आप अपने मार्क्स फिल करोगे जो 10th में आए हैं, एंड लास्ट में आप प्रेफरेंसेस बताओगे जिन स्कूल्स में और जिन स्ट्रीम्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो। तो देखते हैं हम फॉर्म किस तरह का होगा। ये देखिए कुछ इस तरह का आपको फॉर्म दिखाई देगा जिसमें स्टूडेंट डिटेल्स में आपको फिल करना है कैंडिडेट्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर मेल फीमेल, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, नेम ऑफ़ द स्कूल जो आप लास्ट जहाँ पर आपने 10th की है वो नेम ऑफ़ द स्कूल आ जाएगा। वेदर पास 10th फ्रॉम चंडीगढ़ स्कूल, अगर आपने चंडीगढ़ स्कूल से की है 10th तो येस कर दोगे, नहीं तो नो। लोकल रेजिडेंशियल एड्रेस लिख दोगे यहाँ पर। फिर आपको कैटेगरी बतानी होगी, इनमें से कौन सी कैटेगरी है, जनरल या फिर कोई और कैटेगरी, एंड फिर आप यहाँ पे एंटर मार्क्स या ग्रेड ये वाला ऑप्शन क्लिक कर दोगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज खुलेगा कुछ ऐसा होगा, इसमें आपको मार्क्स और ग्रेड फिल करने हैं। देखिए टॉप पे आप लिखोगे बोर्ड कौन सा है, CBSE है या कोई और है। फिर आपको रोल नंबर फिल करना है यहाँ पर, ईयर ऑफ पासिंग किस ईयर आपने 10th पास की है। फिर प्लीज़ सेलेक्ट वेदर यू वांट टू एंटर ग्रेड और मार्क्स, यहाँ पे आपको एंटर करना है कि आप ग्रेड्स एंटर करना चाहते हो या मार्क्स। तो आप सिलेक्ट कर दोगे
कि आपको क्या चीज़ क्या एंटर करना है। फिर आप नीचे जाके अगर मार्क्स सेलेक्ट किए होंगे तो आपको ऐसा आ जाएगा कुछ पेज। तो इंग्लिश में अब क्या मार्क्स आए हैं, यहाँ पर आप लिख दोगे मार्क्स ऑब्टेन्ड, टोटल कितने मार्क्स में से था और परसेंटेज कितनी आई है। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट के आप मार्क्स एंटर कर दोगे एंड फिर आप कर दोगे यहाँ पे लास्ट में ये ग्रीन वाला बटन प्रेस कर दोगे, एंटर प्रेफरेंसेस। वहीं अगर आपने ग्रेड्स का ऑप्शन किया होगा कि मुझे ग्रेड्स एंटर करने हैं तो पेज कुछ ऐसा आएगा। इंग्लिश में ग्रेड क्या है, यहाँ पर आपने ऐसे ग्रेड्स फिल करके एंड लास्ट में आप फिर एंटर कर दोगे, एंटर प्रेफरेंसेस। जब आप प्रेफरेंसेस एंटर करोगे तो पेज कुछ ऐसा होगा जिसमें आपको 20 ऑप्शंस के लिए जगह होगी। आप एटलीस्ट आपको अगर 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स है तो 10 ऑप्शंस आपने सेलेक्ट करने होंगे, कौन से स्कूल्स में एडमिशन चाहिए एंड यहाँ पर कौन सी स्ट्रीम्स में चाहिए। एंड अगर आपके 60% से कम मार्क्स हैं तो एटलीस्ट कम से कम आपने 15 ऑप्शन फिल करने होंगे जिन स्कूल्स में और जिन स्ट्रीम्स में आपको एडमिशन चाहिए। और ये करने के बाद आप लास्ट में ये सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन जो है क्लिक कर दोगे। अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद प्रिंट आउट निकालना मत भूलिए। और बाय चांस आप अपने फ़ोन से ऑनलाइन रजिस्टर कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपने प्रिंट आउट तभी निकालना है। आप बाद में भी जब भी आपको टाइम लगे मार्केट में जाकर या साइबर में जाके आप अपने आईडी और पासवर्ड फिल करके फिर से वहाँ पर जो सबमिटेड फॉर्म है उसको आप प्रिंट आउट उसका निकाल सकते हो। अगर बाय चांस आपको फिर भी समझ नहीं आता, अपने आप से आप ऑनलाइन रजिस्टर नहीं कर पा रहे हो, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 20 स्कूल्स में हेल्प डेस्क लगाए हैं। आप इन स्कूल्स में ये जो लिस्ट है 20 स्कूल्स की, जो भी आपको सबसे पास पड़ता है आप वहाँ पर जाकर हेल्प ले सकते हो, अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर करवा सकते हो और अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करवा सकते हो। और यहाँ पर जाने से पहले आपको ये जो फ़ोन नंबर्स हैं इन पे आपको कॉल करके अपॉइंटमेंट लेनी होगी, क्योंकि सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए आपको अपॉइंटमेंट दी जाएगी। तो सुबह के 9 बजे से लेके 1 बजे तक आपको टाइम मिलेगा, तो आप यहाँ पर जाके भी ऑनलाइन रजिस्टर हो सकते हो। एंड जो स्टूडेंट्स को आपको जैसे कंडीशंस बताई हैं, जिनको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे, कैटेगरी सर्टिफिकेट या फिर डीएमसी की कॉपी लगानी होगी, उनको वो सर्टिफिकेट्स भी साथ में लेके जाने हैं स्कैन करवाने के लिए। अगर आपको और भी कोई टेक्निकल क्वेरी हो तो आप सेक्टर 30 में NILIT सेंटर में जा सकते हो सुबह 10 से 5 बजे तक। और यहाँ जाने से पहले भी इन फ़ोन नंबर्स पे आपको कॉल करके अपॉइंटमेंट लेनी होगी। आई होप आपको ऑनलाइन रजिस्टर करने का प्रोसेस समझ में आ गया होगा एंड आप अब अपने आप से ऑनलाइन रजिस्टर ईजिली कर पाओगे। ऑल द बेस्ट।